कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और काम के साथ साथ मैं भी बहुत इंपॉर्टेंट हूँ तुम्हारी जिंदगी में, हूँ कि नहीं? अब चलो, सोचना बंद करो और मेरे साथ चलो। चलो। है, मैं वादा करता हूँ मैं शाम को जरूर पहुंच जाऊंगा। कैसे यकीन कर लूं तुम्हारा? प्लीज। तो मेरे सर पर हाथ रखकर कसम खाओ। अच्छा बाबा, मैं तुम्हारे सर की कसम खा के बोलता हूँ कि मैं तुम्हारे घर जरूर आऊंगा। खुश? ठीक है, कर लिया यकीन। अभी मैं चलती हूँ, मुझे जाकर कमरा भी ठीक करवाना। बाय। रमेश, तुमने मुझे ना बहुत सारी मुसीबतों में डाल दिया। तुम्हें कहने की क्या जरूरत थी कि तुम मेरे साथ रहते हो? तुम्हें पता है कि जोगिन ने इस बात को लेकर मुझसे कितना आर्ग्यूमेंट किया है। वो कहता था कि अगर तुम मेरे साथ में रहते हो तो मेरी शादी की बात तुमसे कैसे छुपी, और न जाने क्या क्या बोल रहा था, और उसे मुझ पर शक भी हो गया है। एक दिन तो मेरे घर आ धमका और कह रहा था कि मेरी बीवी के हाथ की चाय पीकर ही जाएगा। यार, तुम्हारे एक झूठ ने मुझे भी परेशानी में डाल दिया और तुम्हें भी। बारिन, जो हुआ उसे भूल जाओ। अब आगे क्या करना है उसके बारे में सोचो। मैंने कसम भी खा ली है, अब क्या करें? हाँ, अब क्या किया जाए? सामना करो हर परेशानी का। कमला को छोड़कर कैसे चला जाऊं, समझ में नहीं आ रहा यार। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं क्या ना करूं। हालात कुछ ऐसे बन गए हैं कि कमला को छोड़कर मुझे जाना ही होगा हेम के पास। कुछ हजम नहीं हुई काका। कौन सी बात जोगिन? यही कि इतने टाइम से आप, मैं, बॉडी, बाबा रमेश को ढूंढ रहे हैं। हमने हर जगह की खाक छान ली, पर रमेश का कुछ पता नहीं चला। लेकिन एक दिन अचानक बॉडी और रमेश का कंपनी गार्डन में मिलना और किसी और का उनको वहां बुलाना, ये बात नहीं हजम हो रही काका। लेकिन अब सोचने वाली बात यह है कि अगर उन दोनों ने एक दूसरे को चिट्ठी लिखकर वहां नहीं बुलाया तो ये शुभ काम किया किसने? आपको क्या लगता है काका? काका, ये इत्तेफाक तो नहीं हो सकता, खेल है किसी का। हाँ, ये खेल ही है जोगिन, बल्कि किसी की सोची समझी रणनीति, जो जानबूझकर ये काम कर रहा है। मगर कौन हो सकता है वो? और ऐसा करने का उसका मकसद क्या है? सोचने वाली बात यही तो है कि कौन है वो। क्या हुआ? होना क्या है आशा, वही जो तय था। तो क्या हमें ये घर खाली करना पड़ेगा? हाँ, और अगर रहने के लिए शहर में भी जगह कम पड़ी, हो सकता है हमें यह शहर छोड़ के भी जाना पड़े। ऐसा प्रेम कहाँ। सोचने वाली बात यही तो है कि कौन है वो, किसे इससे फायदा हो सकता है। सोचने वाली बात यह है कि रमेश और बॉडी के संपर्क में कौन कौन है। मैं सब सोच कर बैठा हूं, पता नहीं चल पा रहा है। लेकिन काका, आपको पता है मैं क्या सोच रहा हूँ? क्या? जहां तक मेरी अक्ल काम कर रही है, इसमें उसका हाथ हो सकता है जिसके लिए अक्षय काम कर रहा था, और अब उमाकांत कर रहा है। देवी चौधरानी? जी हाँ। लेकिन रमेश से उसका क्या ताल्लुक हो सकता है? और ना ही वो हेम को जानती है। ये हम कह रहे हैं काका कि रमेश से उसका क्या ताल्लुक है, लेकिन अरे लेकिन वेकिन कुछ नहीं, बेकार में उस पर शक मत करो, वो एक भला इंसान है। मैं जानता हूं, एटा चौल बिना। काका, मैं रमेश पर शक नहीं कर रहा हूँ, शक मुझे देवी पर है। देवी पर शक की कोई बुनियाद? हेम और रमेश को मिलाकर देवी का क्या फायदा होगा?
यही तो मुद्दे की बात है काका, कि अगर देवी ये काम करवा रही है तो इसमें देवी का क्या फायदा है? ये बातें दादा के सामने ना करना, और ना ही कोई हेम से ये बातें करे, वरना बेकार में वो लोग परेशान हो जाएंगे। एक मुद्दत के बाद इस घर की खुशियां लौटी हैं। कहीं ऐसा ना हो कि हमारी किसी गलती से इस घर की खुशियों को ग्रहण लग जाए। सब बातें छोड़ो, एक एक कॉफी और हो जाए। अरे बेटी, ये सब क्या चल रहा है? कुछ खास नहीं बाबा, ब्याह के लिए किस किस को इनविटेशन देना है, बस उसी की लिस्ट तैयार कर रही हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं भी तुम्हारे ब्याह के विषय में ही सोच रहा था कि कैसे प्लान किया जाए। बेटी, ये कुछ वेडिंग कार्ड्स हैं, इन्हें देख लो और जो अच्छा लगे उन्हें सिलेक्ट कर लो। बाबा, मैं चाहती हूँ कि कार्ड्स रमेश खुद सिलेक्ट करे। ये तो बहुत अच्छी बात है, इससे रमेश भी खुश हो जाएगा। डॉक्टर बाबू कब से गए हैं, अभी तक नहीं लौटे। मुझे तो बड़ी चिंता हो रही है, और चिंता होने की वजह भी तो है। वो जिनके पास गए हैं और डॉक्टर बाबू का उनके साथ क्या रिश्ता है ये मुझे पता है, और वो क्या कर सकती है ये भी मैं जानती हूँ। तभी तो चिंता हो रही है। अरे, आप आ गए? क्या हुआ? होना क्या है आशा, वही जो तय था। तो क्या हमें ये घर खाली करना पड़ेगा? हाँ, और अगर रहने के लिए शहर में भी जगह कम पड़ी तो हो सकता है हमें ये शहर छोड़ के भी जाना पड़े। ये कैसी मुसीबत आ गई है आप पर डॉक्टर बाबू? कहीं ये सारी मुसीबतें मेरी वजह से तो नहीं आई है ना? कैसी बातें कर रही हो आशा, तुम्हारा इलाज चल रहा है, और एक डॉक्टर होने के नाते जब तक तुम ठीक नहीं हो जाती हमारा रिश्ता बहुत गहरा है, याद रखना इस बात को। एक बात कहूं? हाँ कहो। क्या मैं आपकी माँ से जाकर मिल सकती हूँ? शायद उनका मन पिघल जाए। बेटी विदा होने से पहले ही पढ़ाई हो गई दादा। बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम। बाबा, कम से कम आप तो मेरा साथ दीजिए। चलो, मैं तुम्हारा साथ देता हूँ। काका, बॉडी पराई नहीं है, समझे आप? ऐसा प्रेम कहाँ। एक बात कहूं? हाँ कहो। क्या मैं आपकी माँ से जाकर मिल सकती हूँ? शायद उनका मन पिघल जाए। नहीं आशा, मेरी माँ की लड़ाई मुझसे है और मेरी लड़ाई मेरी माँ से। मैं इसमें किसी और को शामिल नहीं कर सकता और ना ही किसी की जान खतरे में डाल सकता हूँ। क्या माँ ऐसी भी हो सकती है? नहीं आशा, माँ तो ईश्वर की तरफ से इंसान के लिए एक नायाब देन है, मगर मेरी माँ ऐसी है, ये तो मेरा दुर्भाग्य है ना। अपनी माँ से बदगुमान होकर ना ही मैं माँ शब्द की तौहीन कर सकता हूँ और ना ही उसके बारे में बुरा सोच सकता हूँ। ये भी एक रंग है मेरी जिंदगी का, अब किया ही क्या जा सकता है। हेम बेटी, ये शादी के कुछ कार्ड्स हैं, इन्हें तुम भी देख लो, और मुझे उनमें से ये कार्ड बहुत पसंद है। बाबा, मैंने आपसे कहा ना, कार्ड रमेश को भी तो पसंद आना चाहिए। मैंने कब मना किया है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, जो कार्ड मैंने पसंद किया है ना, रमेश को भी वही कार्ड पसंद आएगा। हाँ, ये तो है, मुझे पूरा यकीन है कि रमेश को भी यही कार्ड पसंद आएगा।
दादा नमस्कार। नमस्कार। अरे भाई तुम दोनों कहाँ घूमते रहते हो? हा? अरे घर में ब्याह के इतने सारे काम हैं और जो काम तुम्हें करने चाहिए वो काम मुझे करने पड़ते हैं। अब ये कार्ड के सैंपल आए हैं। हेम कहती है कि कार्ड रमेश की पसंद का होना चाहिए और मैं कहता हूं कि कोई चीज हमारी पसंद की भी तो होनी चाहिए कि नहीं? बिल्कुल ठीक कहा दादा आपने, आपकी पसंद का होगा सब। आप बेकार की चिंता मत कीजिए। क्यों है सही बात? बाबा हमारी पसंद को भी तो अहमियत देनी चाहिए। जोगिन तुम्हारी क्या पसंद है जरा बताओ। बाबा मुझे ये कार्ड बहुत पसंद है, बहुत अच्छा है ये। दादा ये कार्ड? हेलो दादा, ये कार्ड तो मुझे भी बहुत पसंद है। अब देखो जो मुझे पसंद है वो ही इन दोनों को भी पसंद है। अब देखना यही कार्ड रमेश को भी पसंद आएगा। कितना अच्छा होगा दादा, सबकी एक ही पसंद। बाबा आप तीनों की पसंद से पहले रमेश की पसंद मेरे लिए ज्यादा अहमियत रखती है। ठीक है, होने वाला दामाद है, उसकी पसंद का तो ख्याल हमें रखना ही पड़ेगा ना। बिल्कुल ठीक कह रहे हो जोगिन। देखा नहीं, हेम खुद भी उसकी वकालत कर रही है। बेटी विदा होने से पहले ही पढ़ाई हो गई दादा। बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम। बाबा कम से कम आप तो मेरा साथ दीजिए। चलो मैं तुम्हारा साथ देता हूं। काका बॉडी पराई नहीं है, समझे आप? बॉडी अपनी ही है। थैंक यू जोगिन। ये हमारी सोच है, ये और बात है कि बॉडी पराई हो चुकी है। जोगिन जोगिन देखो देखो वो गिर ना जाए, संभल के। आप यहाँ? जी वो डॉक्टर साहब है, मुझे उनसे मिलना था। जी नहीं, कहीं गए हैं, बस आते ही होंगे। आप आइए ना। नहीं नहीं, मैं बाद में आता हूँ। बाद में मुलाकात हो ना हो, आप आइए तो आइए। क्या पियेंगे आप? जी कुछ नहीं, मैं घर से ही चला रहा हूँ। कमला कैसी है? अच्छी है, आप लोगों को काफी याद करती है। वो बता रही थी कि मकान को लेके आप लोग कुछ तकलीफ में हैं। हाँ, इस घर का मकान मालिक नहीं चाहता कि हम इस घर में रहें, और शायद इसीलिए वो कहीं गए हैं घर की तलाश में। उसी के लिए मैं मिलने आया हूँ ताकि मैं उनकी मदद कर सकूं। देखिए मैं पेशे से वकील हूँ, तो कानूनी कार्रवाई जो भी हो सकती है मैं करना चाहता हूँ ताकि आपको ये मकान खाली करने को कोई मजबूर ना कर सके। अच्छा एक बात बताइए, आप लोगों ने जब घर लिया था तो उस मकान मालिक ने आप लोगों को एक घर ऐसे ही तो नहीं दे दिया होगा? आप लोगों ने कुछ पेपर्स तो साइन किए होंगे ना? आपका बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन आपसे एक बात कहना चाहूंगी। डॉक्टर बाबू किसी की भी मदद लेने पे यकीन नहीं रखते। मतलब? क्षमा चाहूंगी आपसे, वो मैं आपको नहीं बता सकती। वो आप उन पर ही छोड़ दीजिए, वो खुद ही हल कर लेंगे। अब तो हमें उस दिन का इंतजार है जिस दिन हेम और रमेश की शादी हो। अरे देवी जी कोई बड़ी बात नहीं है। अब आप ये समझ लीजिए कि उन दोनों का ब्याह तो हो गया, और सबसे बड़ी बात तो ये कि आप कोई इरादा करें और वो पूरा ना हो, ऐसा हो सकता है भला? शाबाश, हम बहुत खुश हुए तुमसे। अब तुमने हमें समझना शुरू किया है। देवी जी इस खुशखबरी के बदले अगर कुछ दक्षिणा मिल जाए तो।